सत्यपथ फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं प्रीति तिवारी आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। सत्यपथ फाउंडेशन के द्वारा हर साल श्री राधेश्याम त्रिपाठी स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित कराया जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SRTST। 2025 में भी SRTST एग्जाम होने वाला है। तो आपके दिमाग में अब ये आ रहा होगा कि आखिरकार इस स्कॉलरशिप टेस्ट को हम कैसे दें। बच्चे ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इसका फॉर्म हमें कैसे भरना है। बेसिक यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के फॉर्म भरने तक और साथ ही साथ क्या सिलेबस होगा, क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि फॉर्म तो भर दिया लेकिन इसका सिलेबस क्या होगा, कैसे पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी, तो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जरा सा भी अगर स्किप किया आपने तो वो जो स्कॉलरशिप आपकी हो सकती है वो स्कॉलरशिप आपकी शायद नहीं होगी। फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको क्या करना है, आपको गूगल पे या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज पे, जो भी मीडियम आप यूज करते हैं, उसमें आपको टाइप करना है, यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है सत्यपथ.in, सत्यपथ.in। सत्यपथ.in टाइप करते ही आपको ये लोगो भी विजिबल हो जाएगा और वहां पे आपको क्या करना है, एंटर कर देना है। ठीक है, एंटर करने के बाद में आपका ये जो पेज है, ठीक है, जो कि हमारा होम पेज है फाउंडेशन का, सत्यपथ फाउंडेशन का, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। होम पेज के ओपन होने के बाद में आपको ये पता है कि आपका जो एग्जाम है उसका नाम है SRTST। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन है होम का, दूसरा है अबाउट, फिर SRTST है, देन ब्लॉग्स, देन कॉन्टैक्ट। तो आपको क्या करना है, SRTST पे क्लिक करना है। SRTST पे क्लिक करते ही आपका ये जो रजिस्ट्रेशन का पहला एक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको क्या करना है, अपना फोन नंबर डालना है। ठीक है, फोन नंबर डालने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में मैं कोई रैंडम नंबर यहाँ पर चूज कर लेती हूँ। आपको पूरा का पूरा टाइप करना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर पूरा का पूरा टाइप करना है, मैं टाइप करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये रैंडम नंबर मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इसके बाद में रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते ही आपका ये वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आपको आपके फोन नंबर पे, जो भी नंबर यहाँ पे आपने डाला हुआ है उस नंबर पर सेंड हो जाएगा। अब मेरे पास रजिस्ट्रेशन का ओटीपी आ गया है, ओटीपी है 2831। अब मैंने यहाँ पे 2831 टाइप किया, देन वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते ही आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है श्री राधेश्याम त्रिपाठी स्कॉलरशिप टेस्ट 2025 और नीचे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना नाम, पूरा नाम आपको लिखना है, अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, ये तीनों आपको यहाँ पर लिखना है। लेट्स सपोज मेरा नाम है ABCD, आप अपना नाम लिखोगे। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी अभी फिल कर रही हूँ क्योंकि ये टेस्ट फॉर्म है। ओके, देन फादर का नाम, जो आपके पिताजी का नाम है, पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना है। लेट्स सपोज, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने अपने पिताजी का नाम लिख दिया, या फिर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद आते हैं डेट ऑफ बर्थ में। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में आपको वही डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है जो आपके आधार कार्ड पर दिया हुआ है। आधार कार्ड के अलावा आपको कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे नहीं डालना है, जिसमें आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, नहीं, वो नहीं। आधार कार्ड पे जो लिखा है सिर्फ वही डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मान लो आधार कार्ड पे मेरा डेट ऑफ बर्थ डला हुआ है 1 जनवरी 2012। ओके, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कैलेंडर पे क्लिक करते ही हमारा ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको भाई 2012 भी सेलेक्ट करना है, जनवरी भी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मंथ और ईयर का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में ये मंथ यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा, देन उसके बाद में ईयर्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर 2012 आपको दिख रहा होगा। 2012 पे क्लिक करना है, या फिर जो भी आपका ईयर है, बर्थ ईयर है, उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद में जैसे मैंने बोला कि जनवरी 1 जनवरी 2012, तो जनवरी मंथ मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद मुझे 1 को सेलेक्ट करना है।
ठीक है, आपने क्या किया, फर्स्ट को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन हो गया। अब यहाँ पर आप अपना जेंडर मेंशन करेंगे, फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल। अब जो ये फोन नंबर है ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको दिखेगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे अपना फोन नंबर वहां पर डाला था, तो वो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, उसको आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्या है, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, जहां पे आप रहते हैं और जो आपके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, आपने यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर दिया। अब स्कूल का एड्रेस लिखना है। स्कूल का एड्रेस मतलब क्या, आपका स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और कौन सी जगह पर है, जो भी स्कूल का एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, मैं रैंडमली कुछ भी डाल रही हूँ आपको, लेकिन अपना सही एड्रेस डालना है, सही एड्रेस डालना है। ये नहीं कि मैम ने यहाँ पर XYZ PYQ डाल दिया तो आप भी वही डाल दो, नो, ये नहीं करना है। आपको अपना एग्जैक्ट रेजिडेंशियल एड्रेस, यानी कि जो आपके आधार कार्ड पे मेंशन है और जो आपके स्कूल का एड्रेस है वो यहाँ पर डालना है। अब नीचे देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट आपका बाय डिफॉल्ट फिल्ड है, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद तहसील में जाएगा तो तहसील में कादीपुर तहसील आपको सेलेक्ट करना है। देन ब्लॉक में आपको क्या करना है, ब्लॉक में आप जब जाएंगे तो ब्लॉक में ये 4 ब्लॉक आपको दिए हुए हैं, इन चारों में से कोई भी ब्लॉक, जो भी आपका ब्लॉक है जो आपके आधार कार्ड पे मेंशन्ड है, उस ब्लॉक को आपको क्या करना है, क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है बेसिकली। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर स्कूल का नाम है, स्कूल का नाम यहाँ पे इस ब्लॉक में, कादीपुर ब्लॉक में जितने भी स्कूल है उनका नाम यहाँ पर मेंशन है, तो उन स्कूल्स में से जो भी आपका स्कूल है आप उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट वन इज एग्जाम मीडियम। अब SRTST की खासियत है कि यहाँ पर एग्जाम जो है, इस स्कॉलरशिप में एग्जाम जो होता है वो आपका 2 मीडियम में होता है, एक होता है हिंदी मीडियम और दूसरा होता है इंग्लिश मीडियम। तो अगर आप हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी मीडियम से एग्जाम दे सकते हैं सेलेक्ट करके, अगर आप इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करके एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि मैं कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश मीडियम में, तो मैंने क्या किया, मैंने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर लिया। ओके, बात करते हैं फोटो की, तो ये लास्ट ऑप्शन है जहां पर आपको फोटो को फिल करना है। फोटो से पहले आप यहाँ पे देखोगे कि PNG या फिर JPG फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद में ये बड़ा सा इंस्ट्रक्शन का आइकन है, ठीक है, कि इसे हम इंस्ट्रक्शन आइकन कहते हैं, यहाँ पर आई बना हुआ है, इसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में एक बड़ा सा इंस्ट्रक्शन जो है ना वो ओपन हो जाएगा। देखो ये ओपन हो गया, ध्यान से पढ़ो उसको। अब यहाँ पे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो फोटोग्राफ होगा आवेदक का वो स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि उसमें अच्छे से शक्ल दिख रही होनी चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आवेदक का जो फोटो होगा वो रंगीन होना चाहिए, रंगीन यानी कि कलर्ड फोटो आपको वहां पर पेस्ट करना है, कलर्ड फोटो आपको अपलोड करना है, और ये फोटो आपका पासपोर्ट साइज का होगा। ये नहीं कि आपने कहीं की सेल्फी ली और वो अपलोड कर दिया, नहीं, सेल्फी वगैरह नहीं अपलोड होगी, आपको पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक कराना है, जिसका बैकग्राउंड आपका या तो सफेद होगा या तो हल्के कलर का होगा। ओके, ये नहीं कि कहीं पे स्टाइल में खड़े हैं और गॉगल्स वगैरह लगा के और वो फोटो क्लिक करा करके अपलोड कर दिया, नहीं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। फोटो का जो ये कैटेगरी है इसमें से कुछ भी चूके तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के चांसेस हैं, तो प्लीज ये इग्नोर कीजिएगा। ओके, अच्छे से बढ़िया से बच्चों की तरह आप क्या करेंगे, आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक कराएंगे, तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि जो चेहरा है आवेदक का वो पूरे पासपोर्ट साइज फोटो में 50%, कम से कम 50% जो एरिया है वो उसके चेहरे से घिरा होना चाहिए, यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि आवेदक जो है, आवेदक का जो फोटो होगा वो काले चश्मे के साथ में नहीं होगा, या धूप वाला कुछ जो चश्मा होता है उसके साथ में नहीं होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन गुड बॉय या फिर गुड गर्ल की तरह आपको फोटो क्लिक करानी है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, लास्ट पॉइंट ये है कि आप जो फोटो अपलोड करेंगे वो 3 MB के अंदर में होनी चाहिए, ठीक है, 3 MB से कम होनी चाहिए, तभी आपका जो फोटो है वो अपलोड होगा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ लिया, अब इसको यहां से कैंसिल कर दो, पढ़ लिया तो। अब यहां पर आते हैं, हाँ जी, अब यहाँ पे आते हैं, फोटो चूज करते हैं। ठीक है, चूज फाइल पे गए, अब मान लो कि ये मेरी फोटो है, इसको मैंने चूज किया और यहाँ पर मैंने ओके कर दिया, ये अपलोड हो गया। यहाँ पे अपलोड होने का जो
सिग्नल है वो ये होगा कि जो फोटो का नाम आपके डेस्कटॉप पे या फिर आपके फाइल में होगा वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। अगर ये अपलोड नहीं हो पाता तो फिर यहाँ पर फेल्ड आता, अपलोड फेल्ड आता। ओके, एंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सेव कर देना। जैसे ही आप सेव करोगे, ठीक है, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहे हैं यहाँ पर। ओके ओके, ठीक है, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। हाँ, इस नंबर से एक्चुअली रजिस्ट्रेशन हो गया है, इस वजह से यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है। चलो दूसरे नंबर से कर लेते हैं फटाफट से, बिना देरी किए हुए। रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद में यहाँ पर मेरे पास ओटीपी आ जाएगा। वेरीफाई करना ओटीपी, देन इसके बाद में यहाँ पर मैं डिटेल्स फिल करूंगी। ओके, एक बार फिर से रिपीट हो रही है चीजें, तो आप प्लीज इसको ध्यान से देखिए, ताकि जो भी चीजें मिस हो रही होंगी या फिर कुछ ऐसा जो कि समझ में नहीं आया होगा वो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तहसील में कादीपुर, देन ब्लॉक में भी कादीपुर, स्कूल का नाम हमने सेलेक्ट कर लिया, एग्जाम का मोड हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने फोटो सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब इसको सेव कर दो। ये सेव होने के बाद में, ये सेव होने के बाद में ये बड़ी सी स्क्रीन पर आपका ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये दिख जाएगा। तो SRTST 0108 ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और पुराने वाले का 07 था आई गेस, रजिस्ट्रेशन नंबर जो डेमो के लिए हमने यूज किया था। सो ये आपका SRTST का क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्या करना है, इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू अपने एडमिट कार्ड को आपको डाउनलोड करना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपने पास रखना है। जहां पे भी आप फॉर्म फिल करेंगे वहां से इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, प्रिंट आउट लेकर के अपने पास में रखिएगा, ताकि आप इससे अपना एडमिट कार्ड जो है वो निकाल सके या बच्चे का एडमिट कार्ड निकाल सके। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, राइट। अब बात करते हैं कि आखिरकार मेरा एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और मेरे एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट है तो क्या क्या चैप्टर आएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन अब हमें जाननी है। तो रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब बात करते हैं हम सिलेबस की एक तरीके से। तो सिलेबस के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये जो रजिस्ट्रेशन का जहां पे फोन नंबर आपको अपलोड करना था ना, यहीं पे इसी पेज में आपका सिलेबस है, नीचे देखो इसी पेज में आपका सिलेबस है। एंड ये जो एग्जाम है आपका, जो SRTST का एग्जाम है वो होने वाला है 6 अप्रैल 2025 को। 6 अप्रैल 2025 की ये जो डेट है इसको आप मेंशन कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, जहां पढ़ते हो वहां पर मेंशन कर लो, ताकि आप इस डेट को भूले ना। वैसे हम भूलने नहीं देंगे, लेकिन आपको भी क्या करना है, याद रखना है। और एग्जाम की टाइमिंग क्या होगी, सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक, यानी 10 AM to 12 PM, 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका। ठीक है, अब सिलेबस की बात कर ले, तो सिलेबस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा, ऊपर देखो डाउनलोड हो रहा है ना, डाउनलोड हो रहा है। अब यहाँ पर ओपन फाइल पे क्लिक करो। ओपन फाइल पे क्लिक करने के बाद में ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब एक बार फटाफट से देखते हैं कि आखिरकार क्या क्या चीजें आने वाली हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ओके, माय गॉड, ये क्या हुआ, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। जूम करते ही बत्ती चली गई। ओके, सो सबसे पहले साइंस। साइंस में आपके ये सारे चैप्टर्स है और ये चैप्टर्स आपके हिंदी में भी मेंशन है और इंग्लिश में भी मेंशन है। ठीक है, देन दूसरा सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के भी चैप्टर आपके इंग्लिश में भी मेंशन है, देन हिंदी में भी मेंशन है। नेक्स्ट कम टू जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपके ये 3 पार्ट कवर होंगे और ये हिंदी में भी मेंशन है और इंग्लिश में भी इसका नाम मेंशन है। और उसके साथ ही रीजनिंग, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चन के क्या है, हमारे चैप्टर्स हैं। तो इन चैप्टर से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग में भी। नेक्स्ट कम टू लैंग्वेज। लैंग्वेज में अगर आपने हिंदी मीडियम ऑप्ट किया है
अगर आपने हिंदी मीडियम ऑप्ट किया है तो आपके ये चैप्टर्स आने वाले हैं जो जिनके क्वेश्चंस हिंदी में ही आएंगे। ठीक है, सो ये पूरा पेपर जो है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी मीडियम में होगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम में होगा। तो इंग्लिश मीडियम के लिए ये आपका पूरा सिलेबस है जो कि आपको पढ़ना है, तैयार करना है और आई होप कि आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो अगर आप SRTST का एग्जाम देना चाहते हैं तो बिना देरी किए हुए फटाफट से सत्यपथ.in की वेबसाइट पे जाइए एंड ये वेबसाइट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको बस क्लिक करना है, देन आप उसी पेज पर लैंड कर जाएंगे और वहां पे SRTST को सेलेक्ट करके फॉर्म को भर देना है और फॉर्म भरने के बाद में ये सारे के सारे पोर्शंस को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि जरा सी भी चूक ना रह जाए। अब SRTST का जो हमारा स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, इस एग्जाम के थ्रू 8th क्लास का जो बच्चा है वो 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक, ठीक है, जैसे आप अप्रैल में 9th में चले जाएंगे तो आप 9th क्लास से लेकर के 12th तक आप चारों साल आप स्कॉलरशिप लेने के लिए योग्य होंगे अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको हर साल स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक ही बार में दे दिया जाएगा, हर साल आपको एक अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कराया जाएगा। सो ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके साथ साथ वेदा अकेडमी के थ्रू आपको कई सारी और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। सो बिना देरी किए हुए फटाफट से फॉर्म को भर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें और अपनी सारी इंफॉर्मेशन को कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके ले लें। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार और आई होप कि आप अच्छे तरीके से एग्जाम देंगे और हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट।